इंडिया की मिलिट्री के पास ऐसे हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं जो हाईली एडवांस्ड और पावरफुल हैं। जहां सबकी नजर फाइटर जेट्स पर होती है, वहां इंडिया ने चुपचाप अपनी हेलीकॉप्टर फ्लीट को बहुत ही मॉडर्न, डेडली और वर्सटाइल बना लिया है। और आज मैं आपको यही इंडियन हेलीकॉप्टर्स दिखाने वाला हूं एक एक करके। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स डाइव इन। इंडियन मिलिट्री के पास एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो माउंटेन्स और बैटलफील्ड्स दोनों में अपना दम दिखाता है। CH-47 चिनूक। ये हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर मार्च 2019 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुआ था और अब तक 15 चिनूक्स ऑपरेशनल हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका टैंडम रोटर डिजाइन, जो इसे हाई मैन्यूवरेबिलिटी देता है। चिनूक इजीली ट्रुप्स, आर्टिलरी, व्हीकल्स और रिलीफ मटेरियल को कैरी कर सकता है, चाहे हिमालयस के टफ टेरेन्स हो या डिजास्टर जोन्स। यह हेलीकॉप्टर अपनी स्पीड जो 300 किलोमीटर पर आवर तक है और लोड कैपेसिटी जो 10 टन तक है, उसके लिए वर्ल्ड फेमस है। इंडिया के नॉर्दर्न और ईस्टर्न सेक्टर्स में चिनूक एक गेम चेंजर है। सियाचिन जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में सप्लाई पहुंचाना हो या बैटलफील्ड में हैवी इक्विपमेंट शिफ्ट करना हो, चिनूक हर मिशन को सक्सेसफुल बना देता है। देखिए, इंडिया ने रशिया से भी हेलीकॉप्टर्स खरीदे हुए हैं और उनमें दो प्रोमिनेंट मॉडल्स हमेशा सामने आते हैं, Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर और Mi-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। पहले बात करते हैं Mi-24 की, जो एक डेडली अटैक हेलीकॉप्टर है और ये अपने साथ मिसाइल्स, रॉकेट्स और कैनन्स लेकर बैटलफील्ड में उतरता है। इसकी सबसे यूनिक बात यह है कि यह सिर्फ एक गनशिप नहीं, बल्कि अपने अंदर 8 फुली आर्म्ड ट्रुप्स भी ले जा सकता है। इंडिया ने इसके एक्सपोर्ट वर्जन्स Mi-25 और Mi-35 को 1980s और 90s में इंडक्ट किया था और आज 15 हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशनल हैं। फ्यूचर में इन्हें ग्रेजुअली मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स जैसे अपाचे से रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन Mi-24 अपनी फ्लाइंग टैंक वाली पहचान के लिए आज भी जाना जाता है। अब बात करते हैं Mi-17 की, जो इंडियन एयरफोर्स का असली वर्कहॉर्स है। 1980s से इंडक्ट हुआ और आज के टाइम में इंडिया के पास 200 प्लस Mi-17 सीरीज हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशनल हैं। ये एक वर्सटाइल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जो ट्रुप्स, कार्गो, आर्टिलरी और रिलीफ सप्लाई सब कुछ ले जा सकता है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी 4 टन की है और ये 36 ट्रुप्स को कैरी कर सकता है। हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज जैसे लद्दाख और सियाचिन में भी ये रिलायबल है। फ्यूचर में इंडिया Mi-17 के अपग्रेडेड वर्जन्स और इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स के साथ अपना फ्लीट और स्ट्रॉन्ग बनाने की प्लानिंग कर रहा है। यह है इंडिया का अपना खुद का बनाया हुआ एक डेडली हेलीकॉप्टर HAL प्रचंड। नाम ही बताता है कि ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो बैटलफील्ड में अपनी फियर्स प्रेजेंस से एनिमीज को हिला देता है। प्रचंड एक मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है। ये सिर्फ एक अटैक हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि एक हाई ऑल्टीट्यूड वॉरियर है जो हिमालयन रेंज में आसानी से ऑपरेट कर लेता है। इसका इंडक्शन 2022 में हुआ था और आज इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के पास टोटल 15 हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 156 और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं। प्रचंड एक इंडिजिनस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो 30 mm कैनन, रॉकेट्स, मिसाइल्स कैरी कर सकता है। इसमें स्टेल्थी डिजाइन, क्रैश वर्दी लैंडिंग गियर, मॉडर्न एवियोनिक्स और नाइट अटैक कैपेबिलिटी है जो इंडिया की फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करता है। इंडिया के पास एक ऐसा अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर है जो असल गेम चेंजर माना जाता है, अपाचे AH-64E। बोइंग का बनाया हुआ ये अटैक हेलीकॉप्टर 2019 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुआ और 2024-25 में इंडियन आर्मी ने भी अपने अपाचेज रिसीव किए। अभी इंडिया के पास 22 अपाचेज एयरफोर्स के लिए और 6 अपाचेज आर्मी के लिए ऑपरेशनल है। अपाचे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका लॉन्ग बोर रडार, जो एक साथ 256 टारगेट्स डिटेक्ट कर सकता है और 16 को प्रायोरिटी के साथ एंगेज कर सकता है। इसमें हेल्प फायर मिसाइल्स, 70 mm रॉकेट्स और 30 mm चेन गन लगाई गई है जो इसे एक डेडली हंटर बनाती है। यह हेलीकॉप्टर नाइट विजन, थर्मल इमेजिंग और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। अपाचेज को राजस्थान और लद्दाख जैसे सेक्टर्स में डिप्लॉय किया गया है, जहां ये इंडिया के एनिमीज के लिए एक साइलेंट नाइटमेयर बन चुका है। अब बात करते हैं उन दो इंडियन मेड हेलीकॉप्टर्स की जो HAL ने ही डिजाइन करे हैं, ध्रुव और रुद्र। सबसे पहले ध्रुव हेलीकॉप्टर की बात करते हैं। ये एक मल्टी रोल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो 2002 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट हुआ था। आज के टाइम में इंडिया के पास 200 प्लस ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशनल हैं जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड सब यूज करते हैं। ध्रुव की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी वर्सेटैलिटी। ये हेलीकॉप्टर ट्रुप ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, डिजास्टर रिलीफ और हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन सब कुछ कर सकता है और इसीलिए इसको ऑलराउंडर कहा जाता है। वहीं रुद्र हेलीकॉप्टर बेसिकली ध्रुव पर ही बेस्ड है, लेकिन इसे एक वेपनाइज्ड वर्जन बनाया गया है।
इसे 2012 में इंडक्ट किया गया और अभी तक 90 प्लस रुद्र हेलीकॉप्टर्स फोर्सेस के पास हैं। इसमें 30 mm कैनन, रॉकेट्स, मिसाइल्स लगाए गए हैं जो इसे एक डेडली अटैक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। रुद्र का रोल है बैटलफील्ड में क्लोज एयर सपोर्ट देना और एनिमीज को न्यूट्रलाइज करना। तो अब आपको ट्रस्ट हो गया होगा कि इंडियन हेलीकॉप्टर फ्लीट सच में मॉडर्न और एडवांस्ड बन चुकी है। चाहे डोमेस्टिक मेड हेलीकॉप्टर्स हो या इंपोर्टेड, इंडियन हेलीकॉप्टर्स का लेवल अप होता जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही वीडियोस के लिए।